जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब प्लांट को बाहर से देखकर उसके स्ट्रक्चर को अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉटिलीडॉन बना है और कॉटिलीडॉन जब ओरिजिनेट होगा, दो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होंगे इससे। एक ऊपर की तरफ प्रीम्यूल होगा, नीचे की तरफ रेडिकल होगा। तो प्रीम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा और रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा। शूट जो होता है वो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और निगेटिव जियोट्रॉपिक। रूट जो होता है वो होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और रूट के फंक्शन क्या होते हैं? रूट के फंक्शन 4 मेन फंक्शन होते हैं। पर सबसे पहला एनकरेज मतलब फिक्सेशन प्रोवाइड करना, एंड स्टोरेज मतलब वो फूड स्टोर करता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है रूट के द्वारा। ठीक। अब जोन ऑफ रूट के कितने जोन होते हैं? तो देखिए, रूट के जोन जनरली होते हैं 3 जोन होते हैं: मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन। तो जोन कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले ये जो यहाँ पर छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टिव डिवाइडिंग सेल हैं, जिनको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। ये वीआईपी नहीं होते, मतलब जिनमें वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं थिन वाल होते हैं, इसलिए ये ड्यूरिंग सॉइल में जब पेनिट्रेट करते हैं तो ये ब्रेक भी हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि माइटोसिस अरेस्ट हो जाता है जीवन में और इंटर करता है जीनॉट में। जीनॉट इंटर करने के बाद इसकी जो सेल वाल है उसमें डिपोजिशन होता है मटेरियल का, जिससे कि इसका एपेक्स कन्वर्ट हो जाता है रूट कैप में। अब रूट कैप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल को और प्रोटेक्शन कर पाएगा। इनसाइड के ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं इसको प्रोटेक्शन कर पाता है। ठीक। अब जब रूट कैप बन जाता है तो यहाँ पर वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इलोंगेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाते हैं। और इससे इस प्रकार देखिए सेल इतने बड़े बड़े हो जाएंगे और जोन ऑफ इलांगेशन इसी को कहेंगे। और ये रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लगती है। यहाँ पर देखिए जोन ऑफ इलांगेशन, दिस जोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट, मतलब जोन ऑफ इलांगेशन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। फिजिकल एनाटॉमिकल मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। और इलांगेशन जोन बनने के बाद मैच्योरेशन जोन बनता है। मैच्योरेशन जोन में क्या होता है? जब मैच्योरेशन जोन रहता है, मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और रूट हेयर प्रेजेंट इन मैच्योरेशन जोन। और ये क्या करते हैं? इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन ईजिली हो पाए और अच्छे से हो पाए और ज़्यादा मात्रा में हो पाए। और यहाँ पर देखिए ये जोन ऑफ मैच्योरेशन है, इसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन होता है और ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, रूट कैप इसी के अंदर कर जाता है। ठीक। ये देखिए रेडिकल और डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल प्राइमरी रूट, मतलब जो रेडिकल से डायरेक्ट ओरिजिनेट रूट होता है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट का फेट क्या होता है, मतलब ये आगे देखिए क्या क्या बन सकते हैं। अगर प्राइमरी रूट आपका लॉन्ग लिव है तो ये टैप रूट सिस्टम फॉर्म बनाता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? जैसे प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट से ऑरिजिनेट होगा और रूट सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से और ऑरिजिनेट होगा, टर्सरी रूट बनेगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट ही टैप रूट सिस्टम कहलाता है। लेकिन यदि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव है, मतलब जो प्राइमरी रूट है बहुत छोटा रहता है, कम समय के लिए रहता है, तो वो क्या टफ फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, जिसको हम कहते हैं फाइबर रूट। जनरली ये मोनोकॉट में होता है और ये टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में पाया जाता है। देखिए प्राइमरी रूट सिस्टम और फाइब्रस, प्राइमरी रूट सिस्टम में 2 रूट सिस्टम आते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइमरी रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होता है वो लॉन्ग लिव होता है, मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट होती है, उसमें डीप पेनिट्रेशन, प्राइमरी रूट डीप पेनिट्रेशन करता है, जिससे कि बेटर एनकरेज प्रोवाइड होता है और जनरली डाइकॉट में रहता है। वहीं फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लिव होता है, मेन डोमिनेटिंग रूट एब्सेंट होती है, सरफेस पे पेनिट्रेट करेगा, पुअर एनकरेज देगा, जनरली मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम व्हीट ले सकते हैं। देखिए रूट में प्राइमरी रूट, एडवेंटिशियस रूट। प्राइमरी रूट मतलब जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट बन के टैप रूट सिस्टम बनाएगा, वो प्राइमरी रूट है। एडवेंटिशियस रूट मतलब वो रूट जो कि अदर देन रेडिकल से बनते हैं। अदर देन रेडिकल मतलब जैसे स्टेम से, लीफ से बन जाए तो उनको क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जाम्पल होते हैं फाइब्रस रूट, स्ट्रीट रूट, प्रॉप रूट। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? रूट ऑफ ग्रासेस एंड मॉन्स्टेरा, ये क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट होते हैं।
अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो रूट के मॉडिफिकेशन स्टोरेज, रिस्पिरेशन एंड सपोर्ट। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टोरेज, रिस्पिरेशन, सपोर्ट। तो रिस्पिरेशन रूट में क्या होता है, रिस्पिरेशन में राइजोफेरा एंड मैंग्रोव जैसे साल्टी एरिया होते हैं, उसमें क्या होता है, जो वाटर जब सॉइल के नीचे वाटर भर जाता है, तो जब वाटर भर जाता है तो जो एयर है इजीली नहीं जा पाती, तो इजीली नहीं जा पाती तो प्लांट इसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, वो अपने रूट को ऊपर लाता है और यहाँ पर एक छोटा सा होल रहता है, मतलब जो रूट आती है ऊपर वहाँ पे छोटे छोटे होल रहते हैं और उस होल को हम कहते हैं लेंटिसेल, जिनके द्वारा वो एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, रिस्पिरेशन करता है। ठीक। और सपोर्ट कैसे, सपोर्ट में क्या कह रहे थे, देखिए सपोर्ट में होते हैं 3 रूट पाए जाते हैं, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, क्लाइंबिंग रूट। प्रॉप रूट जनरली बनियान ट्री में पाया जाता है। बनियान ट्री में आपने देखा होगा कि पेड़ से नीचे लटकते हुए ज़मीन तक लटकते हुए शाखाएँ रहती हैं, वो जनरली शाखाएँ वो क्या रहती हैं, वो रूट रहती हैं। रूट ही क्यों, स्टेम क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेम वो नहीं होती, अगर वो स्टेम होती उनमें नोट एंड इंटरनोड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें नोट एंड इंटरनोड नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो क्या पाई जाती है, वो रूट ही रहते हैं। और स्टिल्ट रूट जैसे शुगर केन हो गया एंड मेज हो गया से रहता है। और क्लाइंबिंग रूट में क्या, क्लाइंबिंग रूट में आप देखिए जैसे गॉड हो गया, ग्रेप्स हो गया, इन सब में क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। अब देखिए अब स्टोरेज में क्या हो, स्टोरेज में जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है वो दोनों में पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम में मॉडिफिकेशन पाया जाता है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में। तो टैप रूट सिस्टम में पाया जाता है एनएफसी, एनएफसी मतलब ये ट्रिक है एक याद करने के लिए, एन फॉर नेपिफॉर्म, एफ फॉर फ्यूजिफॉर्म, सी फॉर कॉनिकल। और यहाँ एडवेंटिशियस में एनएफटी, नॉडिलोस, फेसिकुलेटेड, ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर। तो नेपिफॉर्म में जनरली नेपिफॉर्म के आकार में पाया जाता है टर्निप एंड बीट रूट। और फ्यूजिफॉर्म में रेडिस पाए जाते हैं, रेडिस ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। और कॉनिकल में कैरेट, कैरेट भी क्या है, एक रूट है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, टैप रूट सिस्टम का। ठीक। और ये एडवेंटिशियस रूट में नॉडिलोस, नॉडिलोस में क्या होगा, जैसे कि नॉडिलोस मतलब जैसे कि गांठ हो गया, नॉडिलोस मतलब गांठ। तो गांठ क्या, सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वैलन अपेक्स, मतलब ये थोड़ा एक याद करने का एक तरीका है, जैसे सिलेंड्रिकल रूट विथ स्वैलन अपेक्स, तो यहाँ पर टर्मरिक में भी दिखा जाता है। और फेसिकुलेटेड में ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल, ट्यूबरकल क्या होता है, इरेगुलर रूट फॉर स्टोरेज, मतलब इसके जो रूट होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो में आप दे सकते हैं। और ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल में फेसिकुलेटेड मतलब ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल, मतलब इरेगुलर शेप के ग्रुप रहेंगे, मतलब 2-3 रहेंगे उसको। और किस में पाया जाता है, डहेलिया एंड एस्पैरगस, एस्पैरगस में पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वैसे हमने रूट के बारे में आज पढ़ा है और समझ में आया है, तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।